बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 5th चैप्टर है फ्लाइंग हाई। और ये कौन सी यूनिट से है? यूनिट 2, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्लाई करती है, मतलब उन एनिमल्स के बारे में। क्या क्या है? फीचर्स दैट हेल्प a bird to fly, feathers, beaks, what makes bird fly, hatching of eggs, migration of birds। तो हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें से कौन फ्लाई करता है? बर्ड्स फ्लाई करती है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर बर्ड्स से रिलेटेड चीजों को हम स्टडी करेंगे। बर्ड्स आर यूनिक। बर्ड्स कैसी है? यूनिक होती है। दे हैव 2 reasons for being special. First, all birds have feathers, and second, all birds are in a hurry. अब क्या है? जो बर्ड्स है वो क्या है? स्पेशल है। क्यों है? उनके पास 2 रीजन है स्पेशल होने का। पहला तो है ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स। जितनी भी बर्ड्स है उन सभी के पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं। और दूसरा कारण क्या है? ऑल बर्ड्स आर इन अ हरी। और ये जितनी भी बर्ड्स है सब क्या होती है? बहुत जल्दी में रहती है। एवरीथिंग अबाउट बर्ड्स इज फास्ट। अब जो भी कुछ है, सभी कुछ बर्ड्स के बारे में क्या है? फास्ट है। दे ब्रीथ फास्टर देन एनी अदर एनिमल। वो क्या करती है? कोई भी अदर एनिमल के जो कंपैरिजन है उसमें क्या करती है? ब्रीथ फास्टर, मतलब फास्टली ब्रीथ करती है। देयर हार्ट बीट्स फास्टर एंड देयर बॉडी टेम्परेचर इज हायर। उनका जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी धड़कता है या फास्टली बीट करता है। और क्या होता है? उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा क्या होता है? हायर होता है, मतलब हाई रहता है। ऑस्ट्रिच, कीवी एंड पेंगुइन्स आर सम बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। अब हम बर्ड का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो फ्लाई करता होगा, पर हमारे पास कुछ ऐसी बर्ड्स भी है जो कि फ्लाई नहीं करती है। अब वो कौन कौन सी बर्ड्स है? ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन। ये बर्ड्स क्या होती है? फ्लाई नहीं करती है। अब देखिए, आपको ये एक बर्ड की पिक्चर दे रखी है। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स आपको शो किए गए हैं। कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं बर्ड के पास? सबसे पहले फेदर। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? इसके फेदर्स है, जिससे ये फ्लाई इजीली कर पाती है। नेक्स्ट है बीक। बीक ये इसकी चोंच है। नेक्स्ट है फीट, ये इसके पैर है यहाँ पे। और नेक्स्ट है टेल, ये यहाँ पर इसकी पूंछ है। ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं फेदर्स। All birds have feathers. They are of 3 types: body feather, down feathers and flight feathers. अब जितनी भी बर्ड्स है ना हमारे पास, सभी के पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बॉडी फेदर, डाउन फेदर और फ्लाइट फेदर्स। अब इनका क्या क्या यूज है वो देखते हैं। बॉडी फेदर्स आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी ऑफ अ बर्ड। बॉडी फेदर कहाँ मिलते हैं? कोई बर्ड है उसकी जो पूरी बॉडी है उस पे आपको बॉडी फेदर मिल जाएंगे। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। ये क्या करते हैं? जो भी बर्ड है उसकी जो बॉडी है उसको शेप देने का काम करते हैं। डाउन फेदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी। अब क्या होता है? डाउन फेदर क्या होते हैं? वो भी बॉडी के अंदर ही होते हैं, पर वो थोड़े से क्लोज टू द बॉडी होते हैं, बॉडी के पास में होते हैं। दे कीप द बॉडी वार्म। ये क्या करते हैं? बॉडी को वार्म रखने का काम करते हैं, उसको गर्मी देने का काम करते हैं। फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड ऑन द टेल ऑफ द बर्ड्स। अब लास्ट है हमारे फ्लाइट फेदर्स। ये कैसे फेदर होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं विंग्स पे और टेल पे। किसकी?
बर्ड के विंग्स और टेल पे कहाँ मिलते हैं? ये फ्लाइट फेदर्स हमको मिलते हैं। दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई एंड चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। और ये क्या काम करते हैं? जो बर्ड्स होती है उसको फ्लाई करने का काम करते हैं और उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। अब आपको तीनों टाइप के फेदर की पिक्चर दे रखी है। पहला है बॉडी फेदर, तो बॉडी फेदर कुछ इस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट है डाउन फेदर, डाउन फेदर इस टाइप का दिखता है। और फ्लाइट फेदर, फ्लाइट फेदर इस टाइप के दिखते हैं। फीचर्स दैट हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। अब हमने फेदर्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो बर्ड को फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं। लाइट वेट, बोट शेप्ड बॉडी, पावरफुल विंग्स, hollow bones, smooth and light feathers help the birds to fly high in the sky। अब कौन कौन सी चीजें हो गई जो बर्ड को स्काई के अंदर हाईली उड़ने के लिए हेल्प कर रही है? लाइट वेट, सबसे पहला है लाइट वेट, मतलब उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। बोट शेप्ड बॉडी, अब जो बर्ड होती है उसकी जो शेप होती है वो ऐसे होती है, इस टाइप की बोट शेप्ड, तो वो क्या करती है? उसको फ्लाई करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है पावरफुल विंग्स, उनके जो विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पावरफुल होते हैं। और होलो बोन्स, उनकी जो हड्डियां होती है वो क्या होती है? खोखली होती हैं। स्मूथ एंड लाइट फेदर्स, और उनके जो फेदर्स हैं उनमें भी वेट नहीं होता, वो भी बहुत स्मूथ होते हैं और लाइट होते हैं। तो इन सभी की वजह से बर्ड क्या करती है? फ्लाई कर पाती है। अब हम देखेंगे बर्ड्स के कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में। क्या है? सबसे पहला बीक्स। बीक्स क्या होती है? बर्ड्स में जो चोंच होती है ना आगे की तरफ, जहां से वो खाना खाती है, वो ये वाला पार्ट जो है, ये सब क्या है? बर्ड्स की बीक्स है। अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप की होती है। बर्ड्स हैव नो टीथ, दे यूज देयर बीक्स टू ईट। अब जो बर्ड्स होते हैं ना हमारे, उनके पास टीथ नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं? जो बीक होती है उनकी, उन्हीं की हेल्प से कुछ भी खा पाती हैं। बीक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अब बीक्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहली है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक्स, मतलब कि जो बीक स्ट्रॉन्ग हो और थोड़ी सी ऐसे हुक जैसे हो। अ पैरट हैज अ स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक टू बाइट हार्ड फ्रूट्स एंड टू ओपन नट्स इजीली। अब देखिए आपको ये पैरट दिख रहा है, इसकी बीक कैसी है? ये थोड़ी सी हुक्ड है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पैरट की बीक कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड होती है। और ये क्या काम करती है? ये करती है टू बाइट हार्ड फ्रूट्स, जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, एंड टू ओपन नट्स इजीली, और जितने भी नट्स होते हैं उनको ये इजीली ओपन कर सके। जैसे हमारे जो पिस्ता होते हैं या जो अखरोट होते हैं, जो आमंड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? थोड़े हार्ड होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है? एक शेल टाइप होता है, छिलका होता है, तो उसको इजीली कैसे ओपन करेगा ये पैरट? अपनी बीक की वजह से। अब नेक्स्ट है शॉर्ट हार्ड पॉइंटेड बीक्स। अब ऐसी बीक देखेंगे जो कि शॉर्ट हो, हार्ड हो और ऐसे पॉइंटेड हो। देखो इसकी बीक कैसी है? पॉइंटेड है, लेकिन उसकी कैसी थी? ऐसी हुक्ड थी। ऐसी बीक किसकी होती है? अब बीक ऑफ स्पैरो, आपने स्पैरो देखी होगी, चिड़ियाएं देखी होगी, उनकी बीक्स कुछ ऐसी होती है। स्पैरोज, पिकॉक्स, पिजन्स हैव शॉर्ट हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स टू ईट ग्रेन्स, सीड्स एंड टू क्रैक नट्स। अब जितने भी हमारे चिड़िया, कबूतर, मोर, ये सब होते हैं ना, उनकी इसी टाइप की शॉर्ट हार्ड और पॉइंटेड बीक होती है, जो इनको क्या खाने में मदद करती है? ये सब क्या खाते हैं? अनाज वगैरह खाते हैं, जैसे ग्रेन्स, सीड्स, जो बीज होते हैं किसी भी चीज के वो खाते हैं, या फिर नट्स खाते हैं।
तो ये इजीली उस चीज को ईट कर सके, इसीलिए इनकी जो बीक है वो कुछ इस टाइप की होती है। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। ब्रॉड मतलब चौड़ी और फ्लैट मतलब ऐसे चपटी। तो वो बीक किसकी है? बीक ऑफ अ डक। अभी देखो ये डक है, इसकी बीक देखिए आप, ये कैसी है? ब्रॉड है और फ्लैट है। A duck has a broad spoon-like beak to dig soft mud near a pond and to find worms with the help of its beak. अब हमारी जो डक होती है उसकी बीक कैसी होती है? स्पून जैसी लंबी होती है और ये क्या होती है? फ्लैट भी होती है। अब ये क्या काम करती है? डक क्या करती है? जो मिट्टी होती है पॉन्ड के पास, जो सॉफ्ट जो मड होता है उसको ऐसे खोद के उसके अंदर से वर्म जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो निकाल के खा सके, इसलिए इसकी बीक क्या होती है? कुछ इस टाइप की होती है। नेक्स्ट है शार्प स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। अब ऐसी बीक किसकी होती है? ये होती है बीक ऑफ अ वुडपेकर। ये वुडपेकर है, इसकी बीक कैसी होती है? एकदम शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है। अ वुडपेकर हैज अ chisel like sharp beak. It makes holes in the trunk of trees and catches insects as well with the help of its beak. इसकी जो वुडपेकर की जो बीक होती है वो कैसी होती है? चिजेल लाइक होती है, शार्प होती है बिल्कुल। और ये क्या करता है? जो पेड़ होता है उसका जो स्टेम होता है उसमें क्या करता है? ऐसे होल्स बना देता है इसको ऐसे कर करके। और क्या करता है फिर? वहां से इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे मकोड़े, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको निकाल कर ये खा लेता है। तो इसकी जो बीक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है, जिसकी वजह से ये उसमें होल्स बना पाता है या छेद कर पाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग शार्प और हुक्ड बीक्स किसकी होती है। ये आपको ईगल दे रखा है, इसकी देखो कैसी बीक है? हुक्ड है और स्ट्रॉन्ग भी है और शार्प भी है। Birds of prey like eagles, vultures, and owls have strong, sharp, and hooked beaks which help them to tear up the flesh of their prey easily. अब ऐसे जो एनिमल्स है जो हिंसक टाइप के होते हैं, उनकी जो बीक्स होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड होती है। और उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास बर्ड्स? ईगल्स, वल्चर्स और एंड आउल्स। और ये क्या करते हैं? जो भी फ्लैश होता है डेड एनिमल का, उसे ये ऐसे चीर फाड़ कर सके, उसके लिए इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही शार्प होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। द स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड इज द ओनली बर्ड हुज बीक इज लॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास एक ऐसी बर्ड है जिसकी जो बीक है ना वो उसके बाकी की जो बॉडी है उससे भी लंबी है। उसका बर्ड का नाम क्या है? स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऐसी कौन सी बर्ड है जो कि फ्लाई नहीं कर सकती। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कीवी, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन्स ऐसी बर्ड्स है जो कि फ्लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट है विच बर्ड साउंड इज नोन टू बी वेरी प्लीजेंट। अब ऐसी कौन सी बर्ड है जो जब साउंड निकालती है, आवाज निकालती है, तो वो हमें बहुत ही प्लीजेंट लगता है? तो वो होती है हमारी कोयल। अब हम देखते हैं जो बर्ड्स है वो कैसे फ्लाई करती है। द बर्ड ग्रेजुअली राइजेस अप टू द एयर बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन। अब बर्ड क्या करती है? नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, स्काई की तरफ, अपने जो विंग्स है उसको अप एंड डाउन ऐसे फ्लैप करते हुए। वंस इट रीचेस हाई इन द एयर इट डज नॉट फ्लैप इट्स विंग्स एनीमोर। अब जब भी वो हाई स्काई में पहुंच जाती है तो फिर अपने जो पंख है उसके उनको नहीं फड़फड़ाती है। फिर उसके बाद देखिए वो क्या करती है? ड्यूरिंग द फ्लाइट
द विंग्स ऑफ द बर्ड मेक टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, अप स्ट्रोक मूवमेंट एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। पहले जो बर्ड थी वो नीचे से ऊपर कैसे गई थी, अपने जो विंग्स थे उनको ऐसे फ्लैप करते हुए गई थी। फिर उसके बाद ऊपर जब वो पहुंच गई तो वो सिर्फ दो टाइप के मूवमेंट करती है। कौन कौन से हैं वो? एक तो है अप स्ट्रोक मूवमेंट और एक है डाउन स्ट्रोक मूवमेंट, जिससे क्या होता है वो हाई स्काई में रह पाती है या फ्लाई कर पाती है। During the upstroke movement, the bird moves its wings upward and backward. अब जब भी वो अप स्ट्रोक मूवमेंट में होगी तो वो क्या करेगी, अपने जो पंख है उनको अपवर्ड और बैकवर्ड फ्लाई करेगी या मूव करेगी। देखिए ये अप स्ट्रोक मूवमेंट है और ये डाउन स्ट्रोक मूवमेंट है। लेकिन ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक मूवमेंट द बर्ड मूव्स इट्स विंग्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। लेकिन जब डाउन स्ट्रोक मूवमेंट में बर्ड रहेगी तो वो क्या करेगी, इसके जो विंग्स है उसको डाउनवर्ड और आगे की तरफ फॉरवर्ड मतलब फ्लैप करेगी या मूव करेगी। नेक्स्ट है हैचिंग ऑफ एग्स। अब एग्स की जो हैचिंग होती है वो क्या होती है वो हम देख लेते हैं। ईदर ऑफ द टू पार्टनर्स सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। अब जब कोई भी बर्ड क्या होती है एग देती है तो वो क्या करती है, उन दोनों में से जो भी पार्टनर है क्या करेंगे, एग के ऊपर बैठेंगे। कैसे? द एग्स ब्रेक ओपन इन फ्यू डेज एंड द बेबी बर्ड कम्स आउट। द पेरेंट्स लुक आफ्टर देम एंड फीड देम टिल दे आर रेडी टू फ्लाई। अब वो जो उसके जो पार्टनर्स हैं वो एग के ऊपर इस तरीके से बैठेंगे कि वो उनको गर्मी दे सके। फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़े दिन बाद में उसके अंदर से एक बेबी निकल जाएगा और क्या होगा, द पेरेंट्स लुक आफ्टर देम, और जो उसके पेरेंट्स हैं वो उनका ध्यान रखेंगे एंड फीड देम टिल दे आर रेडी टू फ्लाई, और उनको जब तक खाना खिलाएंगे जब तक कि वो उड़ने के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। माइग्रेशन क्या होता है, जब कोई भी बर्ड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो वो माइग्रेशन होता है। अब ऐसा ये क्यों करते हैं वो हम देख लेते हैं। Some birds some birds fly back and forth across the world every year. This is called migration. अब कुछ बर्ड्स क्या करती है, एक देश से दूसरे देश में या एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेशन करती है, मतलब आती है या फिर जाती है या सीजन वाइज चली जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। देयर आर 3 मेन रीजन फॉर बर्ड्स टू माइग्रेट। अब हमारे पास 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है बर्ड्स माइग्रेट करती है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इन सर्च ऑफ फूड। सबसे पहला तो मेन चीज है सर्च ऑफ फूड, मतलब फूड के लिए वो इधर से उधर माइग्रेट करती है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू ब्रीड, ब्रीड करने के लिए, मतलब नया जो बेबी है उसे या एग देने के लिए वो क्या करती है, दूसरे स्थान पर जाती है। नेक्स्ट है टू अवॉइड अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस। अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस मतलब कई बार क्या होता है जैसे सीजन चेंज होता है तो कुछ कंडीशंस बर्ड को सूट नहीं होती। जैसे मान लो हमारे यहाँ बहुत सर्दी पड़ेगी तो वो सर्दी कुछ बर्ड सहन नहीं कर पाएगी तो वो क्या करेगी, कुछ ऐसी जगह चल जाएगी जहां पर गर्मी पड़ रही हो। तो इस तरीके से जो हमारी बर्ड्स है वो माइग्रेट करती है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट है बर्ड्स आर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। बर्ड्स क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल क्रिएचर है। कहाँ पर? हमारी अर्थ पर। ऑल बर्ड्स आर यूनिक, जितने भी बर्ड्स है वो सब क्या है, यूनिक होती है। नेक्स्ट है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। हमारे पास 2 टाइप के फेदर्स है, कौन कौन से, डाउन फेदर और फ्लाइट फेदर। नेक्स्ट है डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स।
अब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स है सभी की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट बीक्स होती हैं। Some birds migrate every year to escape cold weather, shortage of food और to reproduce. अब कुछ बर्ड्स क्या करती है, माइग्रेट करती है, क्यों? कोल्ड वेदर की वजह से, ठंडे की वजह से, या फिर शॉर्टेज ऑफ फूड, अगर वहाँ पे खाने की कमी पड़ जाए तो भी वो दूसरी जगह फूड की तलाश में जाती है, या फिर रिप्रोड्यूस, या फिर ब्रीडिंग के लिए, या फिर रिप्रोड्यूस मतलब वहाँ पे एग्स देने के लिए जाती है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसपे आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है द डैश ऑफ द बर्ड हेल्प देम चेंज देयर डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग। तो जो फेदर्स होते हैं वो बर्ड को हेल्प करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है डैश यूजेस इट्स ब्रॉड बीक टू फाइंड वर्म्स इन मड। तो इसका हो जाएगा डक, क्योंकि डक क्या करती है, अपनी जो बीक है उसका यूज करके मड में से वर्म्स को निकालती है। नेक्स्ट है इट कैन नॉट फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। कौन फ्लाई नहीं कर पाता अदर बर्ड्स की तरह? तो वो है पेंगुइन। नेक्स्ट है इट ईट्स डेड एनिमल्स। तो वल्चर जो है वो डेड एनिमल को खाता है। नेक्स्ट है इट हैज स्पून लाइक बीक। तो स्पून लाइक बीक किसकी थी? वुडपेकर की। नेक्स्ट है इट हैज स्पून लाइक बीक। स्पून लाइक बीक किसकी थी? डक की। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में आपको सही ऑप्शंस पे टी लिखना है, नहीं, ट्रू एंड फॉल्स में आपको सही सेंटेंस पे टी लिखना है और रॉन्ग सेंटेंस पे फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है बर्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। बर्ड्स क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मॉस्किटो बाइट्स अस विद इट्स टीथ। क्या मॉस्किटो टीथ की हेल्प से हमको बाइट करता है? लेकिन बर्ड्स के तो टीथ ही नहीं होते, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड बना सकती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्ड्स चू द फूड विद देयर टीथ। बर्ड्स अपना खाना टीथ से खाती है, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकती, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सी। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। बर्ड्स आर द मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल क्रिएचर ऑन द अर्थ। बर्ड्स क्या है, यूनिक और स्पेशल क्रिएचर है अर्थ पे। नेक्स्ट है डैश फेदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी। तो ये थे डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स are located close to the body. Next है birds sit on their dash to keep them warm. तो यहाँ पे आ जाएगा eggs. बर्ड्स क्या करती है, एग्स पर बैठती है उनको
वार्म करने के लिए। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव नो टीथ। बर्ड्स के पास क्या, दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक मूवमेंट द बर्ड मूव्स इट्स विंग्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब भी बर्ड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट करती है तो वो क्या करती है, अपने विंग्स को डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है। नेक्स्ट है डी, नेम द बर्ड यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। यहाँ पर आपको ये जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़ के आपको बर्ड का नेम बताना है। तो फर्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। अब ये इस टाइप की बर्ड्स होती है जिनके जो पैर होते हैं ना वो लंबे होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रेन। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ प्रे। तो बर्ड्स ऑफ प्रे हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वल्चर्स होती है, वल्चर्स, ईगल। नेक्स्ट है एक्वेटिक बर्ड्स, ऐसी बर्ड जो पानी में रहती है, तो वो हो सकती है डक्स। नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स, जो स्विम करती है, तो वो हो सकते हैं स्वान्स। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।